अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के 11वें चैप्टर आई हैव अ ड्रीम के टेक्स्ट बुक के बाकी 5 क्वेश्चन। हमने पहले लेक्चर में इस चैप्टर के पहले 5 क्वेश्चन पढ़े थे। जो बाकी 5 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये आंसर मैंने सनशाइन की बुक से लिए हैं। इन क्वेश्चन आंसर के याद करने का तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा अब दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें इंशाल्लाह। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। छठा सवाल है, कहता व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन। कहता है किसी आदमी की जजमेंट का, किसी आदमी की जांच पड़ताल का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता अ मैन शुड बी जज्ड, अ मैन शुड बी जज्ड, अ मैन शुड बी जज्ड। कहता है एक आदमी को जज किया जाना चाहिए। अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर, बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर, बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर। कहता है उसके किरदार की खूबियों की वजह से। अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर, अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर। कहते हैं किसी आदमी को उसके किरदार की खूबियों की वजह से जज किया जाना चाहिए। अ मैन शुड बी जज्ड, अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर, बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर। अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर। आगे क्या कहता है, एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, ना के उसके जिल्द के कलर की वजह से। एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन। क्या कहता है, अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन। अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन। क्या कहता है, man should be judged by the qualities of his character, a man should be judged by the qualities of his character and not by the color of his skin, and not by the color of his skin। दोबारा पढ़ते हैं। कहता a man should be judged, एक आदमी को जज किया जाना चाहिए। a man should be judged by the क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके किरदार की खूबियों की वजह से। एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, ना कि उसके जिल्द के कलर की वजह से। अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर एंड नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन। अगला सवाल है, कहता डू द निग्रोज एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट ऑफ देयर कंट्री। कहता क्या जो निग्रोज हैं, हबशी हैं, वो मुल्क के तमाम पार्ट्स में, तमाम हिस्सों में आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है इन द पास्ट, माजी में, द निग्रोज डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। कहता है इन द पास्ट, माजी में, द निग्रोज जो हबशी थे, डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी, वो आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते थे। इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में। इन द पास्ट द निग्रोज डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। इन द पास्ट द निग्रोज डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। क्या कहता है, इन द पास्ट द निग्रोज डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। क्या कहता है, इन द पास्ट, इन द पास्ट, माजी में, द निग्रोज जो हबशी थे, डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी, वो आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते थे। इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में। इन द पास्ट द निग्रोज डिड नॉट एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, इन द पास्ट द निग्रोज डिड नॉट enjoy liberty in all parts of their country। आगे क्या कहता है, but now they enjoy equal rights, but now, अब they enjoy, वो enjoy करते हैं equal rights, बराबरी के हकूक। but now they enjoy equal rights, but now they enjoy equal rights, but now they enjoy equal rights। क्या दोबारा पढ़ते हैं। कहता है in the past, in the past the Negroes did not enjoy, in the past the Negroes did not enjoy
liberty. In the past, the Negroes did not enjoy liberty in all parts of their country. In the past, माजी में the Negroes जो हबशी थे did not enjoy liberty, वो liberty को enjoy नहीं करते थे. In all parts of their country, in all parts of their country, अपने मुल्क के तमाम हिस्सों में. But now they enjoy equal right. But now they enjoy equal right. दोबारा पढ़ते हैं. कहता in the past, माजी में the Negroes did not enjoy liberty in all parts of their country, but now they enjoy equal right. But now they enjoy equal right. क्या कहते हैं in the past the Negroes did not enjoy liberty in all parts of their country, in all parts of their country, but now they enjoy equal right. But now they enjoy equal right. क्या कहता है in the past, माजी में the Negroes did not enjoy liberty in all parts of their country, but now they enjoy equal right. In the past, the Negroes did not enjoy liberty in all parts of their country, but now they enjoy equal rights. अगला सवाल है, from which part of the country did the Negroes gather there? कहता मुल्क के किस हिस्से से जो हबशी थे वो वहां पर आए थे. तो जो आप पढ़ते हैं, कहता दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दे केम, वो आए फ्रॉम ऑल पार्ट्स, तमाम हिस्सों से, ऑफ द कंट्री, मुल्क के. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आई का मतलब होता है दैट इज. ठीक है, वो कौन से इलाके हैं जी? मिसिसिपी से लोग आए, मिसिसिपी. अल्बामा से लोग आए, साउथ कैरोलिना से आए, साउथ कैरोलिना. मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना. मिसिसिपी, अल्बामा, मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना. मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना. जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया से लोग आए, मिसिसिपी से आए, अल्बामा ये नाम है, मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, और क्या है, लोएजियाना, 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 लोएजियाना से लोग आए, लोएजियाना. और कहाँ से आए? नॉर्दर्न एरिया से आए, नॉर्दर्न सिटी से आए, नॉर्दर्न सिटीज, नॉर्दर्न सिटीज, नॉर्दर्न सिटी से आए. लोएजियाना, लोएजियाना और नॉर्दर्न सिटी, लोएजियाना एंड नॉर्दर्न सिटी से आए. दोबारा पढ़ते हैं. कहता दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, और उसके बाद कौन सा है ये? जॉर्जिया, लोएजियाना, लोएजियाना, नॉर्दर्न सिटी एंड नॉर्दर्न सिटी. दोबारा पढ़ते हैं. मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी. पहला क्या है? ये नाम है शहरों के, मिसिसिपी. ठीक है, आगे पीछे भी हो सकते हैं. मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, ठीक है, लोएजियाना एंड नॉर्दर्न सिटीज, एंड नॉर्दर्न सिटीज. दोबारा पढ़ते हैं. कहता दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. मिसिसिपी, अल्बामा, मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लोएजियाना, 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 नॉर्दर्न सिटीज एंड नॉर्दर्न सिटीज, एंड नॉर्दर्न सिटीज. दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. They came from all parts of the country. They came from all parts of the country, i.e. Mississippi, Mississippi, Alabama, South Carolina, South Carolina, Georgia, लोएजियाना, लोएजियाना एंड नॉर्दर्न सिटीज. अच्छा, अगर पहले वाला सेंटेंस भी लिख दें ये भी इनफ है. ठीक है, दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, अगर आपको आगे ये शहरों के नाम याद नहीं होते तो इतना भी लिख दें, दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी इनफ हो जाएगा. तो अगला सवाल पढ़ते हैं. कहता राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स. कहता ये जो सॉन्ग है इसको अपने अल्फाज में बयान करें. तो जो आप पढ़ते हैं, कहता माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी. My country is a sweet land of liberty. My country is a sweet land of liberty. My country is a sweet land of liberty. मेरा जो मुल्क है वो स्वीट लैंड है, एक बहुत मीठी और ज़बरदस्त ज़मीन है, लिबर्टी, आज़ादी की. My country is a sweet land of liberty. My country is a sweet land of liberty. My country is a sweet land of liberty. My country is a sweet land of
लिबर्टी, माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। आगे क्या कहता है, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई सिंग मैं गाता हूँ, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या कहता है, माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, my country is a sweet land of liberty, I sing its beautiful song, I sing its beautiful song, my country is a land of liberty, my country is a land of liberty, I sing its beautiful song, my country is a sweet land of liberty, I sing its beautiful song। आगे क्या कहता है, it is land of my father, इट इज लैंड ऑफ माई फादर, इट इज लैंड ऑफ माई फादर्स, ये मेरे अबाव अजदाद की जमीन है, इट इज लैंड ऑफ माई फादर्स, 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 इट इज लैंड ऑफ माई फादर्स। दोबारा पढ़ते हैं, कहता माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। पहला क्या है, माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट इज अ लैंड ऑफ माई फादर्स, इट इज अ लैंड ऑफ माई फादर्स, इट इज अ लैंड ऑफ माई फादर्स, इट इज अ लैंड ऑफ माई फादर्स। आगे क्या कहता है, पिलग्रिम्स फील प्राउड ऑफ माई कंट्री, द पिलग्रम्स फील प्राउड ऑफ माई कंट्री। कहता जो पिलग्रम हैं, जो जियारत के लिए आने वाले हैं, द पिलग्रम फील प्राउड ऑफ माई कंट्री, द पिलग्रम फील प्राउड ऑफ माई कंट्री, द पिलग्रम फील, द पिलग्रम्स फील प्राउड ऑफ माई कंट्री। जो पिलग्रम हैं, जियारत के लिए आने वाले हैं, वो क्या करते हैं, मेरे कंट्री पर प्राउड करते हैं। द पिलग्रम्स फील प्राउड ऑफ माई कंट्रीज, द पिलग्रम फील प्राउड ऑफ माई कंट्रीज, PILGRIM पिलग्रम, PILGRIM पिलग्रम, ठीक है, गैस लगा हुआ है, पिलग्रम्स, द पिलग्रम्स फील प्राउड ऑफ माई कंट्री। दोबारा पढ़ते हैं, कहता माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, my country is a sweet land of liberty, I sing its beautiful song, I sing its beautiful song, I sing its beautiful song, it is a land of my fathers, it is a land of my fathers, the pilgrims feel proud of my country, the pilgrims feel proud of my countries, the pilgrims feel proud of my country। आगे क्या कहता है, every part of my country should be free, 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 every part of my country should be free। दोबारा पढ़ते हैं, कहता my country is a sweet land of liberty, पहला सेंटेंस, my country is a sweet land of liberty, I sing its beautiful song, my country is a sweet land of liberty, I sing its beautiful song, it is land of my fathers, it is land of my fathers, the pilgrims feel proud of my country, the pilgrims feel proud of my countries, the pilgrims feel proud of my country, every part of my country should be free, every part of my country should be free, every parts of my country should be free, every parts of my country should be free। दोबारा पढ़ते हैं, कहता my country is a sweet land of liberty, my country is a sweet land of liberty, I sing its beautiful song, I sing its beautiful song, it is land of my fathers, it is land of my fathers, the pilgrims feel proud of my country, the pilgrims feel proud of my country, every part of my country should be free, every part of my country should be free। दोबारा पढ़ते हैं, कहता माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, पहला सेंटेंस, माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट इज अ लैंड ऑफ माई फादर्स, इट इज अ लैंड ऑफ माई फादर्स, द पिलग्रिम्स feel proud of my country, the pilgrims feel proud of my country, every part of my country should be free, every part of my country should be free। क्या कहता है, my country is a sweet land of liberty, my country is a sweet land of liberty, I sing its beautiful song, I sing its beautiful songs, it is a land of liberty, it is a
land of my fathers. It is a land of my father. The pilgrims feel proud of my country. The pilgrims feel proud of my country. Every part of my country should be free. Every part of my country should be free. My country is a sweet land of liberty. My country is a sweet land of liberty. I sing its beautiful song. It is land of my fathers. The pilgrims feel proud of my country. Every part of my country should be free. अगला सवाल है, कहता व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। कहता जो अल्फाज की रेपिटेशन है, अल्फाज का तकरार है, अल्फाज का दोहराया जाना है, इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच। कहता बेसिकली असल में द लेसन इज अ स्पीच। ये जो लेसन हम पढ़े हैं आई हैव अ ड्रीम, कहते ये असल में एक तकरीर है। ये कोई बाकायदा लेक्चर नहीं है, कोई ऐसी मतलब कहानी नहीं है, बल्कि क्या है, एक किसी बंदे की तकरीर है। कहता बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच। 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 कहता बेसिकली तो ये लेसन एक स्पीच है। बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच। बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच। बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच। आगे क्या कहता है, इट्स मेन पर्पज इज टू रेज स्पिरिट। इट्स मेन पर्पज इज टू रेज स्पिरिट। कहते हैं इस लेसन का जो असल मकसद है वो तो जज्बात को, जोश को उभारना है। इट्स मेन पर्पज इज टू रेज स्पिरिट। Its main purpose is to raise spirit. Its main purpose is to raise spirit. To raise spirit. To raise spirit. Its main purpose, कहता है इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, is to raise spirit, वो जोश को उभारना है। Its main purpose is to raise spirit. Its main purpose is to raise spirit। दोबारा पढ़ते हैं। Basically the lesson is a speech. Basically the lesson is a speech. Basically the lesson is a speech. Its main purpose is to raise spirit. Its main purpose is to raise spirit। क्या कहता है, basically the lesson is a speech. Basically the lesson is a speech. Its main purpose is to raise spirit. Its main purpose is to raise spirit। क्या कहता है, basically the lesson is a speech. Basically the lesson is a speech. Its main purpose is to raise spirit। Basically the lesson is a speech. Its main purpose is to raise spirit। आगे क्या कहता है, and the words of excitement। एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट, और जो जोश के अल्फाज हैं, एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट रिपीटेड टू दिस अफेक्ट। रिपीटेड टू दिस अफेक्ट, कहते उनको रिपीट किया गया है इस अफेक्ट को पैदा करने के लिए। कौन सा अफेक्ट, जोश और जज्बे का। क्या कहता है, एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट। एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट। एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट। एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट रिपीटेड। And the words of excitement were repeated. And the words of excitement were repeated. And the words of excitement were repeated. Were repeated. And the words of excitement were repeated to this effect. To this effect. To this effect. And the words of excitement. And the words of excitement were repeated. And the words of excitement were repeated to this effect. To this effect. And the words of excitement were repeated. And the words of excitement were repeated to this effect. To this effect. And the words of excitement were repeated to this effect. And the words of excitement were repeated to this effect. And the words of excitement were repeated to this effect. And the words of excitement were repeated to this effect. And the words of excitement were repeated to this effect। दोबारा पढ़ते हैं। कहता बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच। Basically the lesson is a speech. Basically the lesson is a speech. Basically the lesson is a speech. Its main purpose is to raise spirit. Its main purpose is to raise spirit. Basically the lesson is a speech. Basically the lesson is a speech. Its main purpose is to raise spirit. Its main purpose is to raise spirit। क्या कहता है, basically the lesson is a speech. Its main purpose is to raise spirit. Its main purpose is to raise spirit. And the words of excitement. And the words of excitement. And the words of excitement were repeated. And the words of excitement were repeated to this effect. And the words of excitement were repeated to this effect. To this effect. And the words of excitement repeated to this effect.
दोबारा पढ़ते हैं। कहता बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच। कहता असल में ये जो लेसन है ये एक तकरीर है। बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच, असल में ये लेसन क्या है, एक तकरीर है। इट्स मेन पर्पज इज, इस लेसन का जो मेन पर्पज है, टू रेज स्पिरिट, वो जज्बात को उबारना है, रेज करना है, टू रेज स्पिरिट एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट के जो अल्फाज हैं वर रिपीटेड, उनको रिपीट किया गया है, टू दिस अफेक्ट, इस असर को पैदा करने के लिए, टू दिस अफेक्ट, इस असर के लिए। क्या कहता है, बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच, बेसिकली द लेसन इज अ स्पीच, इट्स मेन पर्पज इज टू रेज स्पिरिट्स, basically the lesson is a speech, its main purpose is to raise spirit and the words of excitement were repeated to this effect, and the words of excitement were repeated to this effect. Basically the lesson is a speech, its main purpose is to raise spirit, and the words of excitement were repeated to this effect. Basically the lesson is a speech, basically the lesson is a speech, its main purpose is to raise spirit, and the words of excitement were repeated to this effect. यकीनन ये जितने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।